ओम सजात्म स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु प्रगट। आत्मसिद्धि शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अंबालाल भाई ने जो भी लिखा है उसी के द्वारा 36 गाथा कल पूरी की थी। आज 37, 38 और 39 3 गाथा साथ में बोलेंगे। एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, दशांग एवी जासुधी जीव लहे नहीं जो, मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रूप। कल 36वीं गाथा में हमने देखा कि तीनों काल में परमार्थ का पंथ तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है, प्ररूपण भले दो प्रकार से क्यों न किया गया हो। व्यवहार ने की अपेक्षा से और निश्चय ने की अपेक्षा से उसका प्ररूपण किया जाता है। जिस जिस अवस्था में जो जो जीव होते हैं उनको उनकी अवस्था के अनुसार उपदेश दिया जाता है। अब जो जीव आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आगे की अब बात बता रहे हैं, क्योंकि आत्मार्थी के लक्षण हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 37 में बताया 37, इस तरह अंतर में विचार कर जो सद्गुरु के योग को खोजता है और मात्र एक आत्मार्थ की इच्छा रखता है, परंतु मान पूजा आदि और रिद्धि सिद्धि की तनिक भी इच्छा नहीं रखता, यह रोग जिसके मन में नहीं है वही सच्चा आत्मार्थी है। अपने को यहाँ चेक करना है, मैं कहाँ हूँ और कहाँ मुझे पहुँचना है। जो जो दोष यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है उन दोषों को निकालना है, और जो जो गुण बताए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में अंगीकार करना है। अब कहते हैं कि जिसे जो जीव अंतर में विचार कर सद्गुरु के योग को खोजता है, अंतर में विचार करने के लिए जीव को पहले स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा उस सत्य स्वरूप को समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा, और अपने मार्ग को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए फिर सद्गुरु के योग की खोज करनी पड़ेगी। सीधे सद्गुरु की खोज करने जाएगा तो सद्गुरु किसको कहें, इसको उसके लक्षणों के द्वारा ही उसे पता न होगा, तो किसी को भी सद्गुरु मानकर वहाँ अटक कर वापस भटकने के ही चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आज आत्मा के नाम पर, अंतर्दृष्टि के नाम पर भी बहुत से सद्गुरु हमें दिखाई देते हैं। इसलिए सच्चे सद्गुरु किसे कहा, सच्चा मार्ग क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या चाहिए, जैसे हमने कल कृपालु देव के पत्रों में देखा था, स्वयं से स्वयं का विचार करके, इसलिए जोर दिया है अंतर में विचार कर। जब तक विचार नहीं करेगा उस मार्ग को, सच्चा मुमुक्षु होगा, सच्चा आत्मार्थी होगा, तो वो हर तरह से विचार करके ऐसे सद्गुरु को, योगों को खोजेगा। और ऐसा आत्मार्थी जिसे एकमात्र आत्मार्थ की ही इच्छा जो रखता हो,
कि अब जिसे पता पड़ा कि सच्चा मोक्ष बाहर से नहीं भीतर की क्रिया से होता है, अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करने से होता है, ऐसे जो एकमात्र अपनी आत्मरमणता को, अपने आत्मानुभव को जो पाने का जिसे अब पुरुषार्थ करना है, जिसकी इच्छा है, ऐसा ही जीव आत्मार्थी कहलाता है। परंतु अब माइनस पॉइंट बताया नास्तिक के अपेक्षा से कि जिस जीव को मान पूजा या रिद्धि सिद्धि की तनिक भी इच्छा हो तो वो आत्मार्थी नहीं है। यानी जो मान पूजा आदि रिद्धि सिद्धि की तनिक भी इच्छा नहीं रखता है वही आत्मार्थी है। अब मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, न किसी से मेरी पूजा करवानी है, न मुझे बाहर से किसी रिद्धि सिद्धि की जरूरत है। आ भी जाए तो उसका मुझे स्वीकार नहीं करना है। कृपालु देव को भीतर से जो भी था शतावधानी तक पहुंच गए थे, कुछ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रकट होने लगी थी और जैसे जैसे ये बाहर के परिणमन होने लगे थे, ज्योतिष के बारे में भी जानने लग गए थे और उनको लगा कि यह मुझे बाहर भटकाने वाले परिणमन हैं, ये बाहर और बाहर ही जीव को भटकाते हैं। और जैसे ही पता चला, जैसे ही अपनी मान्यता में आया, उन सारी चीज़ों से हटकर एकमात्र आत्मरमणता के लिए ही सब पुरुषार्थ करने का प्रयोजन अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और हमें भी, हम उन महापुरुषों के ही यहाँ वचन सुन रहे हैं तो हमें भी उसके मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ेगा। ऐसे मान पूजा आदि सत्कार आदि रिद्धि सिद्धि की तनिक भी इच्छा न रखते हुए, क्योंकि ये इच्छाएं क्या हैं, सबसे बड़े रोग है, ये मानसिक रोग है। आदि व्याधि और उपाधि से हमें निरंतर दूर रहना ही पड़ेगा। जो आदि व्याधि उपाधि को, आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग और उपाधि यानी ये बाहर का रोग जिसे हम परिग्रह भी कहते हैं, इन सारे रोगों से दूर रहकर इसके अपने स्वरूप से भिन्न जानकर मानकर अपने स्वरूप की ओर जो दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना चाहता है वही सच्चा आत्मार्थी है। इसलिए सच्चे आत्मार्थी के लक्षण को अपने पर घटित करते हुए मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है, इस बात का हमें निरंतर विचार करना है। और इसलिए ऐसे आत्मार्थी जो अपने सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता को ही प्राप्त करना चाहता है, अब किसी भी इच्छा की उसे आशा अपेक्षा न रही, ऐसे जीव के लिए आगे की गाथा बताते हैं। 38वीं गाथा में आत्मार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं समकित के अपेक्षा से उसका ही वर्णन किया गया है। जिसके कषाय पतले पड़ गए हैं, जिसे मात्र एक मोक्ष पद के सिवाय अन्य किसी पद की अभिलाषा नहीं है, संसार के प्रति जिसे अब वैराग्य रहा करता है और प्राणी मात्र पर जिसे दया है, ऐसे यह 5 लक्षण 5 गुण जो व्यवहार संकित की अपेक्षा से प्रारंभिक अवस्था में जीव के होते ही होते हैं या होने चाहिए, ऐसे जीव में आत्मार्थ का निवास होता है। अपेक्षा से शम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था या आस्था और अनुकंपा, इस प्रकार के जो ये 5 लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षण यहाँ जानकर समझकर शम यानी जिसके कषाय पतले पड़ गए हैं, जिनकी कषायें धीरे धीरे मंद होती जा रही है, यानी चारों प्रकार के कषाय चौकड़ी को यहाँ देखना है। अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संचलन, जो एक एक गुणस्थानक के आधार पर बताए गए हैं। तो चौथे गुणस्थानक में सबसे पहले उस मान्यता को दृढ़ करने का वो पुरुषार्थ करता है कि पर द्रव्य और पर भावों से भी ध्यान करते करते स्वरूप में आने रूप कषाय जिसकी मंद पड़ गई है और जिसे एकमात्र मोक्ष की ही अभिलाषा है। संवेग, जिसका वेग सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे जो संवेग में आगे बह रहा है, अब बाहर के वेगों से
पर परिणमनों से, पर द्रव्यों से, संसार के वेग से जो छूटना चाहता है, जिसे भीतर से झंकना है कि अब मुझे संसार परिभ्रमण नहीं चाहिए। इसलिए तीसरी बात बताई कि संसार भवे खेद, भव भ्रमण के प्रति जिसे खेद अब रहा करता है, अब भव भ्रमण मुझे नहीं चाहिए, जिसे भव भ्रमण से थकान लगी हो। और प्राणी दया यानी प्राणियों पर जो पर दया भी करता है और साथ साथ में पर दया के द्वारा स्वदया यानी स्व में ही रमणता करने का जो निरंतर पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीव को यहाँ आत्मार्थी का लक्षण बताया गया है। ऐसे जीव में आत्मार्थ का निवास सहजता से हो जाता है। इसलिए आत्मार्थी को इन लक्षणों को अपने जीवन में निरंतर उतारने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और ऐसी आगे के 39वें में बताया कि जब तक ऐसी योग्य दशा को जीव नहीं पाता है, ये जो 5 लक्षण बताए हैं और इसके उपलक्षण जो भी हो, उसको यथार्थ रूप से सुनकर, समझकर, जानकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का जिसका लक्ष्य न हो। अब आज का जीव करीबन दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। एक तरफ तो संसार को भी चाहता है और एक तरफ मोक्ष को भी चाहता है। और प्रश्न भी ऐसे ही पूछता है कि गुरुदेव यानी ज्ञानी पुरुषों के पास जाता है और पूछता है कि घर में रहकर हम इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब उस जीव का लक्ष्य कहाँ है कि मुझे घर भी छोड़ना नहीं है, घर से भी, परिवार, संसार और समाज से भी छूटना नहीं है और मोक्ष को भी पाना है। तो दोनों तो बात अशक्य प्राय है। ठीक है, एक अपेक्षा से घर में रह के कुछ क्रियाएं बताई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन वो माने कि घर में रहकर मैं धर्म कर सकता हूँ, तो इस जड़ मान्यता को, इस मिथ्या मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ देना पड़ेगा। बहुत दूर की बात तो छोड़े, लेकिन इस भवों में भी, इस 5, 50, 100 साल में, और कृपाणु देव को भी यदि हम उनको आदर्श मान रहे हैं तो देख रहे हैं कि कौन से उम्र में, भर जवानी में, जहाँ कमाई की, संसार परिवार की चलाने की गृहस्थ अवस्था की बात है, ऐसी दशा में भी जहाँ हीरे का व्यापार था, ऐसे व्यापार को, ऐसे परिवार को, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, सब कुछ भरा पूरा परिवार होते हुए भी सबसे छोड़कर, निवृत्ति लेकर वन जंगलों में जाकर, एकांत में जाकर अपना अभ्यास करते थे। अब विचार करें, ऐसे महापुरुषों को ने भी ऐसे घर परिवार, ये बाहर के परिणमनों को त्यागने योग्य माना और एकांतवास का आश्रय लिया, तो हमारी दशा कहाँ है? हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर गहराई से हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए कहा, जब तक ऐसी योग्य दशा को जीव नहीं पाता, तो दशा को भी, अपनी दशा को इन महापुरुषों की दशा से, अब वो तो महापुरुष है, चौथा आ रहा था, अरे आज 5वें आरे की बात कर रहे हैं, कृपाणु देव कोई 100 साल पहले की बात है, गुरुदेव अभी 50 साल 30 40 साल पहले ही होके गए, और ऐसे बहुत से महापुरुष होके गए, हमारी आंखों के सामने हैं। और इसके बावजूद हम सत्य पुरुषार्थ न करें, अपनी दशा को परिवर्तित करने का, यानी कहा दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। संसार तरफ की जो दिशा है उसको वहाँ से यू टर्न करके जब तक उस दिशा को मोक्ष की दिशा तक बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, कैसे पहुँच पाएंगे? अब विचार करें कि किसी को पूर्व दिशा में जाना है और वो पश्चिम दिशा में चलने लगे। अब पश्चिम दिशा में 50 कदम वो आगे बढ़ गया। अब उसे क्या करना पड़ेगा? पहले 50 कदम पीछे आना पड़ेगा, फिर वो पूर्व दिशा में चल सकता है। वैसे तो 50वीं दिशा पर रुक जाए, 50वें स्थान पर और यू टर्न कर ले, तो वैसे ही वहाँ से पूर्व दिशा की ओर आना शुरुआत हो जाता है। वहीं ऑन द स्पॉट जहाँ है वहाँ अपने आप की दिशा को एक बार तो बदल ले, लेकिन दिशा को बदले और 1 कदम आगे चले और 2 कदम पीछे चले तो क्या होगा? दिशा भी बदल दी,
अब चलो, पूर्व दिशा में तो मुंह कर लिया, मोक्ष मार्ग की तरफ मुंह कर लिया, ये आत्मार्थी के लक्षण सुनकर और समझकर। अब एक कदम तो आगे बढ़ाया, इसका मतलब पूरे दिन में 2, 4, 5 घंटे तो स्वाध्याय कर लिया। कि चलो निवृत्ति वाले की बात, बिना निवृत्ति वाले तो आधा घंटा 1 घंटा भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। परंतु जो निवृत्त हैं, अब वो अपना विचार करें कि 24 घंटे में हम अपने स्वरूप की ओर आने का पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं और संसार में कितना रह रहे हैं। अपना विचार करना है, किसी पर दृष्टि नहीं करनी है। और बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक कदम आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर वहां संसार में रह के 2 कदम वापस संसार की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे कि पश्चिम की ओर बढ़ेंगे? एक कदम तो पूर्व की ओर रखा, वापस 2 कदम पीछे हट गए, यानी पश्चिम की ओर बढ़े, तो एक एक कदम वापस आप पश्चिम की ओर ही पीछे ही हटेंगे। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि 2 कदम कम से कम पूर्व की ओर रखें और फिर भले 1 कदम पश्चिम की ओर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, हम 1 कदम तो आगे बढ़ सकते हैं। अब यह पुरुषार्थ करना है, और ऐसा पुरुषार्थ घर में रह के होता हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु इस बात को ज्ञानी पुरुष स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे विकल्प वहाँ खड़े होते ही होते हैं। चाहे आप अकेले कमरे में बैठ जाए, ऊपर जाके बैठ जाए, लोग कहते हैं, हमारे 2-4 स्वाध्याय ऐसे हैं, कहते हम घर में हैं, हम कमरे में ऊपर अकेले जाके बैठ जाते हैं। हम कहते बहुत अच्छी बात है। अब वो निहाल चंद जी सोगानी की जी जैसी आपकी दशा हो तो आप बहुत आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, हमें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना विचार करना है, किसी को बताने के लिए नहीं। क्या वास्तविक मैं घर में रह के इस प्रकार का प्रयोजन कर पाता हूँ या न कर पाता हूँ? क्योंकि अपनी दशा को, मुझे मेरी दशा को बढ़ाना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी योग्य दशा को जीव नहीं पाता तब तक उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। और आत्मभ्रांति रूप अनंत दुख का हेतु ऐसा अंतर रोग, यानी यह मिथ्यात्व, यह अज्ञान दशा नहीं मिट पाती है। इसलिए श्री कृपालु देव ने, कुंद आचार्य ने और अनंत ज्ञानी पुरुषों ने इस बात को कहा है। हमारे सामने तो अभी ये 2 महापुरुष है कि जिन्होंने अपने शास्त्र में कहा है कि सबसे पहले 6 महीने सर्वसंग परित्याग करके एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ करेगा, निरंतर 24 घंटे 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। और फिर इतनी गारंटी दी है कि नहीं मिले तो मेरे पास आके लेके जाना। क्योंकि ऐसे महापुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को पक्का निर्णय है, यदि सच्चा पुरुषार्थ करे तो। टाइम पास की बात नहीं बता रहे, पूरा मौन रखे, सिर्फ और सिर्फ अपनी भीतर की आराधना करे। हमने तो जब इस जीव ने जब ये बातें सुनी समझी तो इसका पूरा पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। वहाँ हम्पी में जाते थे, 20-20 दिन रहते थे, संपूर्ण मौन धारण करके। कौन कहाँ से आया, क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना। बस एक मोबाइल लिया था, उसमें वो क्या बोलते ईयरफोन लगा दिया था, खाना खाते पीते उठते बैठते बस स्वाध्याय सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे, कुछ ध्यान के प्रयोग करते थे। तो निरंतर 24 घंटे में यदि आप कम से कम 15 घंटे भी स्वाध्याय और सत्संग में रहने का पुरुषार्थ ऐसे एकांत स्थानों पर हो सकता है। यानी हमने बाहर के जो 9 घंटे किस लिए निकाले कि 6-7 घंटे सो लिए खाने पीने में। यहाँ तो कहते हैं खाते पीते उठते बैठते चिंतन चलाओ, सत्संग में रहो, स्वाध्याय में रहो। बस ऐसा सच्चा पुरुषार्थ जब तक नहीं होता है। अब 6 महीने हमारे पास नहीं है अनंत भाव टालने के लिए, कैसे आश्चर्य की बात है। अब आज सुबह हमारी यही बात हो रही थी कि एक जीव को आज हम विचार करते हैं। आज एक किसी भाई ने बताया, पता नहीं, कि एक जना कोई 12th पास करता है, बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं और माँ बाप उसे बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो बाहर भेजते हैं, अब्रॉड में भेजते हैं। कोई अमेरिका में भेज रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है। अब वो बच्चा 12वां जो 18 साल का बच्चा है, 6 महीने 8 महीने 12 महीने क्या माता पिता से दूर रह के वहाँ अकेले में जाके अपना स्वाध्याय यानी अपनी पढ़ाई करता है कि नहीं करता है?
करता है। क्यों करता है? क्योंकि डिग्री पानी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है। अरे कुछ बनना है, यहाँ तो कहते हैं जीव बना बनाया तू भगवान है, और अपने भगवान को पाने के लिए, अपने भगवान में, अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए तुझे समय नहीं है। ऐसे 6 महीने, ये तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। यदि योग्य जीव हो तो 3 महीने में भी कर ले, 1 महीने में भी कर ले, 1 दिन में भी कर ले। सत्य पुरुषार्थ तो करे, अपनी आत्मा की अनुभूति तो करे, ऐसा सच्चा सम्यक दर्शन अपनी पर्याय में प्रकट तो करे, अपने तत्व का निर्णय तो करें। और ऐसे जब तक निर्णय नहीं होता है, वो जीव को ऐसे घर से आज्ञा लेके निकलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, और उसके पहले में यदि मेरा काम हो जाए तो मुझे आज्ञा दीजिए। अब वो 18 साल का बच्चा 6-6 महीने सबसे दूर रह के अपनी पढ़ाई कर सकता है, और हम हमारे परिवार से कम चलो दूसरे की बात तो छोड़े, लेकिन जो इससे परिवार से निवृत्त हो चुके हैं, कर्तव्य जिनके पूरे हो चुके हैं, समझना कर्तव्य पूरे होने का मतलब, यूँ तो कर्तव्य जिंदगी भर पूरे नहीं होते। बेटे बेटी परण गए, पोते पोती को परणाना है, अब और 50 साल का आयुष्य मिल जाएगा तो पड़पोती ये भी हो जाएंगे, उनके पोते पोती। अरे किस किस का आपने जिप ठेका ले रखा है? विचार तो करें, मुझे कितना चाहिए और मेरे परिवार को कितना चाहिए। बस इसका विचार इतना जरूर है कि एक घर हो, एक रहने खाने पीने की, अपने परिवार को वालों को कोई असुविधा न हो, किसी को खाने के लिए, अपने रहने के लिए किसी को आगे अपना हाथ फैलाना न पड़े। यदि इतनी भी सुविधा हो, श्री अपने कृपालु देव ने तो इससे भी और भीतर की बात बताई है। एक एक पत्र हम पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं? फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि फिर कहेंगे कृपालु देव ने कहा था बने लो भूली जाजे, क्योंकि हम इतने शातिर लोग हैं कि ज्ञानी पुरुषों के वचन भी कहाँ के कहाँ उपयोग में कर लेते हैं, जहाँ हमारे उस भ्रांतिमय जीवन को ही, उस भ्रांति को ही, इस अज्ञानता का ही हम पोषण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचनों के द्वारा भी। अरे बने लो भूली जाजे का मतलब क्या कहा था कि पर द्रव्यों से, पर संयोगों से छूट जाना। ये जो पढ़ाना लिखाना सुनना समझाना तेरे को इसलिए इतना ही बताया जा रहा है कि किसी भी तरह से तू ऐसे औदासीन्य वृत्ति को प्राप्त होवे, ऐसे वैराग्य वृत्ति को प्राप्त होवे, और ऐसे अंतर वैराग्य के द्वारा अपनी आत्मा की तरफ, अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ बढ़ने का निरंतर पुरुषार्थ करें। उद्देश्य तो यही होता है। इसका अर्थ कहा नहीं तो पंडित यही करने लग जाएगा, बाहर बाहर और बाहर ही पर को सुधारूं, इसको सुधारूं, पर इसकी प्रभावना करूं। अरे प्रकृष्ट भावना, अपनी सच्ची प्रभावना, अपनी भावना को प्रकृष्ट करना है, अपने भीतर के भावों को, अपने अंतर परिणति को सुधारना है। बाहर किसी को सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार हो, कोई भी हो, क्योंकि हम आज देखते हैं, प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहा है। इस जीव के भी आया तो सबसे हट गया, भाई तुम जानो, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, क्योंकि मुझे मोक्ष को पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, और मुझे मुक्ति परमात्मा भी नहीं दिला सकते तो तुम कैसे दिला सकते हो? मैं मुक्ति मेरे पुरुषार्थ से ही पा सकता हूँ, और साधन रूप सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र सद्धर्म मेरा आधार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जब तक स्वयं से स्वयं का पुरुषार्थ घटित नहीं होगा, जैसे कल हमने देखा था, स्वकृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, भिखारी बन के हम सिर्फ कृपा मांग रहे हैं, और ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार करके कह रहे हैं जागृत था, जागृत था, जागो, मोह माया के नींद से जागो। फिर भी हम जागना नहीं चाहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता हमारी क्या होगी? इसलिए कहा कि ऐसे दशा को जब तक जीव नहीं पाता है, ये दशा बहुत महत्व का शब्द है, उस दशा के योग्य होना चाहिए। हमारी पात्रता को हमें प्रकट करना पड़ेगा। पात्रता कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, हमारे भीतर ही रही हुई है, सिर्फ अप्रकट है। हम उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। केवल ज्ञान भीतर में पड़ा हुआ है, उसे तो प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ, और है क्या?
कि अपनी जो अनंत शक्ति है आत्मा की, मेरी उस शक्ति का सदुपयोग करके मुझे अपनी आत्मा की स्थिरता में अनंत काल के लिए स्थिर होना है। ये अनंत वीर्य का काम है। तो एक एक गुण एक एक अपेक्षा से अपना अपना कार्य अपनी अपनी योग्यता से कर रहा है। हमें तो पुरुषार्थ इतना ही करना है कि पर्याय में यह जो दृष्टि निरंतर बाहर जा रही है उसे निरंतर क्षण क्षण रटन करते करते अपने भीतर लाने का पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है सर्वसंग परित्याग, जो अपन ने पहले अभी 128 पत्र में देखा कि लोक संज्ञा त्याग के बिना, लोक त्याग के बिना इन प्रतिबंध जो कृपालु देव ने बताए हैं 4 प्रकार के प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों से हटे बगैर जीव सत्य मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए विचार करके, सही दृष्टि से विचार करके और ऐसे अपनी आत्मभ्रांति रूप अनंत दुख का, ऐसे हेतु का जो ये अंतर रोग है, यह मिथ्यात्व, ये अज्ञान दशा, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए कहा आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपत्य नहीं, औषध विचार ध्यान। आगे इसको हम देखेंगे। तो अपने जीवन को निरंतर परिवर्तित करते हुए जो दुख का हेतु, ऐसा यह संसार भी नहीं है। वापस समझना, लोग कहते हैं कि संसार दुख का हेतु है। नहीं भैया, ये संसार बेचारा क्या करे, ये परद्रव्य क्या करे, ये परद्रव्य, ये कर्म, ये संसार, ये परिवार तेरा अंश मात्र भी बाका न तो कर सकते हैं और न कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते वो, न तुझे सुखी दुखी बना सकते हैं, न तुझे मार बचा सकते हैं। तू स्वयं के परिणामों के द्वारा, इस मिथ्या भ्रांति के द्वारा, इस अंतर रोग के द्वारा, इस देहात्म बुद्धि को लेकर तू सुखी दुखी स्वयं से स्वयं को कर रहा है और स्वयं ही स्वयं के अपने भावों के द्वारा कर्मों के बंध का निमित्त बन रहा है। इसलिए कहा, हे जीव, तेरा ही सब दोष है और यह दोष और कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ स्वयं के सिवा। इसलिए पूरा पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में घटित करना है। और इतना उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें मिल गया। पूरी संवर और निर्जरा प्रोसेस जो समय सार जी ने बताया कि पूरा संवर अधिकार भेद ज्ञान का बताया, पूरा भेद ज्ञान, भेद विज्ञान निरंतर निरंतर। हम तो सब कुछ सुनकर पढ़कर, अब कोई कहे कि जैसे हमारे बहन ने कल प्रश्न पूछा था कि कोई प्रारंभिक अवस्था वाला जीव हो तो उसे आप क्या कहेंगे? हम तो एक ही बात कहेंगे, भैया पहले जीव अजीव को सही तरीके से समझ ले, और यदि समझ गया है तो जीव की जो क्रिया है वो जीव की क्रिया क्या है? जीव के गुण, ज्ञान, दर्शन, और उससे उसकी पर्याय में उसकी क्रिया देखना और जानना हो रहा है, तो इसका अभ्यास शुरू कर। पूरी प्रारंभिक अवस्था ही यही है। और मैं क्या, मेरे पास तो और कोई आगे का मार्ग नहीं, इसके आगे का मार्ग फिर बाद में बताएंगे। पहले भेद ज्ञान का अभ्यास आज से शुरू कर ले, यदि समझ गया है तो। और नहीं समझा है तो बैठ के प्रश्न कर, तो हम उसका समाधान करने का जितनी यथा योग्यता है प्रयास करेंगे। इसलिए कहा, पहले गुणस्थानक से 12वें गुणस्थानक तक भेद ज्ञान बताया। तो शुरुआत भी भेद ज्ञान से करनी पड़ेगी। तो सबका सार क्या हुआ? शुरुआत भी भेद विज्ञान, यह मेरा स्वरूप नहीं नास्ति से, और यह मेरा स्वरूप, यह मैं, यह आस्ति से। दोनों का भेद, नास्ति का अस्वीकार करते हुए आस्ति में आने का निरंतर पुरुषार्थ, यही एकमात्र इस मोक्ष मार्ग का उपाय है। यही एकमात्र अपनी दशा की अभिवृद्धि करने का पुरुषार्थ है। तो सब कुछ सुनकर समझकर कार्य तो एक ही करना है, क्रिया तो व्यवहार की अपेक्षा से एक ही करनी है। निरंतर जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेद ज्ञान के द्वारा पर से उपयोग को छुड़ाकर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर आने का पुरुषार्थ करे तो मोक्ष जीव से दूर नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं मोक्ष स्वरूप है। ऐसे स्वयं की ओर दृष्टि जाते ही वो पर्याय कहते हैं शुद्ध हो जाती है और जीव अपने स्वयं का अनुभव करता है। और परमार्थ की अपेक्षा से कहे तो हर जीव अपना ही अनुभव कर रहा है, पर का अनुभव न किया है, न कर सकता है।
और न कर रहा है। इस परमार्थ और व्यवहार के कथन को यथायोग्य सुनकर समझकर अपने जीवन को निरंतर परिवर्तन करने का, सत्य पुरुषार्थ करने का प्रयास करें तो ही यह पढ़ना और सुनना कारीगर होगा। इस भवभ्रमण से छूटना हो पाएगा। और जिसे ऐसी तीव्र अभिलाषा है, ऐसे संकित को, सम्यक दर्शन को प्रागर आगे बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सुखधाम अनंत सुख संत चहे, दिन रात रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पदते वरते जय।